टीवी पत्रकार किसी देश को कई देश से लड़ा रहे हैं, 10 देशों पर रूस के हमले की योजना बता रहे हैं। यूट्यूबर पत्रकार प्रदेश को प्रदेश से लड़ा रहे हैं, बिहार के लोगों पर तमिल का हमला बता रहे हैं। एंकर सनसनी फैलाकर टीआरपी बढ़ा रहे हैं, रुपए कमा रहे हैं। यूट्यूबर सनसनी फैलाकर व्यूवरशिप बढ़ा रहे हैं, साथ ही पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनीष कश्यप जैसे यूट्यूबरों ने झूठ, दुष्प्रचार और सनसनी के हथकंडे को सीखा है टीवी के इन कथित पत्रकारों से, मगर अब इतने माहिर हो गए हैं कि उनसे भी आगे चले जा रहे हैं, बहुत आगे चले जा रहे हैं। अपने दोस्त को ही पीड़ित मजदूर बता रहे हैं, तमिलनाडु में बिहार के लोगों पर हमले की कहानी सुना रहे हैं। खबर बताना तो बहाना मात्र है, लोगों को आपस में भड़का रहे हैं। 2 राज्यों और 2 नेताओं के बीच नजदीकियों के खिलाफ पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा चला रहे हैं। टीवी एंकरों की करतूत हम आपको सालों साल से दिखाते रहे हैं, बताते रहे हैं, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। इसलिए इस एपिसोड में हम आपको इस यूट्यूबर की करतूत बता रहे हैं, इसकी मंशा और एजेंडे पर सवाल उठा रहे हैं। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दांत दिखाकर हंसता हुआ ये कथित मजदूर थोड़ी ही देर में मजबूर बन जाता है, कैमरे के सामने अपनी पीड़ा बताता है। इसी का साथी पत्रकार है मनीष कश्यप, जो वीडियो दिखाकर लोगों को आपस में भड़काता है, बिहारी मजदूरों पर तमिलनाडु में हमला बताता है। नेताओं की तरह ललकार ललकार कर झूठी खबरें फैला रहा यह पत्रकार वैसे तो रिपोर्टिंग के लिए नहीं, हंगामे के लिए फेमस हुआ है, मगर इस बार रिपोर्टिंग कर भी रहा है तो फेक न्यूज का एजेंडा चला रहा है। कह रहा है तमिलनाडु में बिहारी मजदूर मारे जा रहे हैं, नस्ल के आधार पर उत्तर भारतीय भगाए जा रहे हैं और हम जुझारू पत्रकार उनकी पीड़ा दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव और उनकी सरकार के लोग सच्चाई को झुठला रहे हैं। सबसे पहले खबर फैलाई गई कि बिहारी मजदूर की तमिलनाडु में हत्या कर दी गई और उसकी हत्या पूरी तरह से नस्ली क्षेत्रवादी एजेंडे के तहत की गई, मगर सच्चाई निकली कि मारने वाला तमिलनाडु का नहीं, झारखंड का था और पत्नी के संग प्रेम प्रसंग की आशंका में हत्या की गई थी। फिर खबर दिखाई जाने लगी कि बिहारी मजदूरों को मारा पीटा जा रहा है, तमिलनाडु से भगाया जा रहा है। इसके लिए कुछ परिचितों को मजदूर बना दिया गया और उनके मुंह नाक पर टेप लगा दिया गया। रिपोर्टिंग शुरू होने के पहले यह लड़का दांत दिखा रहा है, उन्हीं के साथ हंस मुस्कुरा रहा है। रिपोर्टर जब माइक टेस्टिंग कर रहा है तब सामने वाले लड़के की मां के प्राइवेट पार्ट्स पर टिप्पणी करके उसे गालियां सुना रहा है। लड़का भी ठहाके लगा रहा है। बिल्कुल मित्रवत माहौल है, एकदम घटिया लंपटों के झुंड वाला अराजक माहौल है। अचानक से रिपोर्टिंग शुरू हो जाती है और पीड़ित मजदूर बने लड़के की एक्टिंग शुरू हो जाती है। इसी तरह कई और बनाए गए मजदूरों की व्यथा सुनाई जाती है। तमिलनाडु में रहते हैं हजारों बिहारी प्रवासी, उनके परिजनों की नींद उड़ाई जाती है। मनीष कश्यप जैसे पत्रकार दिन रात एजेंडा चलाने लगते हैं, जिससे घबराए हुए परिजन अपने लोगों को वापस बुलाने लगते हैं। एकदम से भगदड़ का माहौल बन जाता है। तमिलनाडु बनाम बिहार का माहौल बना दिया जाता है। एजेंडे के तहत ऐसी खबरों का प्रचार प्रसार किया जाता है। भले फेक न्यूज फैलाने में सबसे आगे रहे, इस पत्रकार को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर असल वजह जान लेते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा था। कुछ दिन पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का जन्मदिन था, जिसमें देश भर के विपक्षी दलों के नेता इकट्ठा हुए थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी गए थे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी गए थे। सबने मिलकर एक साझा गठबंधन का प्लान किया था, हर तरफ से भाजपा को घेर कर हराने का ऐलान किया था। क्योंकि तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सरकार है और बिहार में नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव की सरकार है, इसलिए सबसे पहले इन दोनों राज्यों के बीच नफरत फैलाने का प्लान किया गया। उसके बाद इस बात का प्रचार किया जाता कि जिस राज्य में बिहार के लोग मारे जा रहे हैं, उस राज्य के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से हाथ मिला रहे हैं, मतलब बिहार के होकर भी तेजस्वी यादव बिहारियों का कत्लेआम करवा रहे हैं। ऐसा करने से देशव्यापी महागठबंधन के खिलाफ माहौल बनता, जिसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिलता, और बिहारी अस्मिता के नाम पर तेजस्वी यादव के खिलाफ माहौल बनता, जिसका फायदा 2025 के बिहार चुनाव में भाजपा को मिलता। मतलब माहौल चाहे तमिलनाडु बनाम बिहार बनता या फिर स्टालिन का दोस्त तेजस्वी यानी एंटी बिहार बनता, फायदा हर हाल में भाजपा को मिलता। तमिलनाडु में तो भाजपा की 0 सीटें आती हैं। इस बात का बदला बिहार से लिया जाता। जो लोग ऐसे पत्रकारों की करतूतों के बारे में जानते हैं, उन्हें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इनकी तमाम कोशिशों का फायदा हर बार भाजपा को ही क्यों मिलता है। मगर चुनावी फायदे और नुकसान के लिए पत्रकारों ने जिस तरह से माहौल खराब किया, अगर
अगर समय रहते तमिलनाडु और बिहार की पुलिस मामला संभाल ना लेती तो भगदड़ के इस माहौल में क्या होता। सांप्रदायिक के बाद क्षेत्रवादी एजेंडा चलाने में मीडिया सफल हो जाती और लोगों को भड़काने में ये पत्रकार सफल हो जाता। भाजपा की तरफ से उतना बड़ा इनाम पाता जितना ज्यादा उसे चुनावी फायदा पहुंचाता। ऐसी करतूत अब कोई हैरानी की बात नहीं है जब मीडिया पूरी तरह से मैनेजमेंट की चीज हो गई है। बिहार में जिस मनीष कश्यप की करतूत आप देख रहे हैं वो प्रयोगशाला पहले राष्ट्रीय मीडिया में अपनाई जा चुकी है। मुसलमानों के खिलाफ भड़काकर बहुसंख्यक आबादी यानी कि हिंदुओं को खतरे में बताया गया और हिंदुओं के एक हो जाने की अपील की गई। सोचिए उसका फायदा भी भाजपा को मिला। 2 बार से बहुमत की सरकार चल रही है और तीसरी बार भी इसी तैयारी में इस तरह का फायदा उठा रही है। खैर अब तो पूछताछ के बाद ही पता चलेगा कि पत्रकार अपनी जातिवादी सोच की वजह से ऐसा कर रहा है या फिर लालच या दबाव देकर भाजपा उससे ऐसी हरकत करवा रही है।